देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अगस्त 2026 के मंथली राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या अपने कैरियर से संबंधित आपकी कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा है, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। अक्सर हम कहते हैं सही समय पर लिया फैसला जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त माह में ग्रह स्थिति क्या है। तो कुंडली में मंगल वृषभ राशि में उपस्थित हैं, बुध मिथुन राशि में उपस्थित हैं, गुरु और सूर्य कर्क राशि में उपस्थित हैं, शुक्र और केतु सिंह राशि में उपस्थित हैं, वहीं राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। शनि वक्री अवस्था में पहुंच चुके हैं मीन राशि में। 1 अगस्त को ग्रह गोचर स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। शुक्र कन्या राशि में 1 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे या गोचर करेंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे और 8 अगस्त को गुरु कर्क राशि में उदित होंगे। 14 अगस्त को बुध कर्क राशि में अस्त हो जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे अपनी अस्त अवस्था के साथ। अब यहीं मैं आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी बता देता हूं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सिंह राशि पर है, सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पर और अष्टम दृष्टि धनु राशि पर होगी। गुरु की पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, सप्तम दृष्टि अपनी नीच राशि मकर पर है और नवम दृष्टि मीन राशि पर रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर रहेगी। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर और नवम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। अब मैं आपको कुछ मुख्य तारीखें बताने वाला हूं अगस्त माह के लिए, जहां पर सतर्कता बरतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब भी राशि भाव से चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में चंद्रमा होते हैं तो ये विशेष कष्ट कारक माने जाते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा 17, 18 और 19 अगस्त को विराजमान है। अष्टम भाव में 1 और 2 तारीख की दोपहर तक और इसके पश्चात 27 तारीख की दोपहर से 29 तारीख तक अष्टम भाव में विराजमान रहेंगी, जो दुर्घटना, चोट, परेशानी, कलेश को जन्म देते हैं। वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा 9 और 10 अगस्त को विराजमान रहेंगे, जो मानसिक परेशानियां, अस्वस्थता या फिर खर्चों को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इन तारीखों को कहीं नोट करके रख लीजिएगा, जहां पर विशेष सावधानी, सतर्कता आपको बरतनी चाहिए है। अब शुरुआत करते हैं हम राशिफल की। कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2026 में आय के नए और क्वालिटी सोर्सेज ये खुलने का काम करेंगे, लेकिन ऐसे समय में इस बात का भी आपको ध्यान देना है, अचानक होने वाले खर्चों की ओर भी आपको इस समय में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में इस समय में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए किसी एक सोर्स पर निर्भर रहने के बजाय आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, कहीं ना कहीं इसको क्रिएट करना है। ये अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो इस पर फोकस करके अगर आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। खर्चों के मोर्चे पर आपको इस समय में सतर्कता इस वजह से बरतनी है क्योंकि आपकी विलासिता कहें, गैजेट्स कहें, इस पर खर्च करने की इच्छाएं बढ़ सकती हैं। इंपल्स बाइंग जिसे हम कहते हैं, वो इस समय में आपके बजट को पूरी तरह से बिगाड़ सकती हैं। वित्तीय सुरक्षा के लिए आपको एक इमरजेंसी फंड बना करके इस समय चलना चाहिए, जिसमें महीने की शुरुआत में ही इनकम का 10 से 15% हिस्सा जो है यह आप अलग रख दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि उसे किसी भी स्थिति में आप हाथ न लगाएं या खर्च ना करें जब तक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट ना हो। ऐसी स्थिति आ गई है कि खर्च अगर इसको नहीं किया गया, इस फंड को अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो शायद लोन लेना पड़े, तो उस स्थिति में ही इस पैसे को हाथ लगाइएगा। फिर बात होती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की। तो अगस्त 2026 में कर्क राशि के लिए निवेश का सबसे प्रभावी तरीका जो है ये एसेट क्लास को रीबैलेंस करने का है, जहां आपको लॉक इन इन्वेस्टमेंट्स जो है इससे बच करके ऐसी संपत्ति या फिर ऐसे सोर्सेज में पैसा लगाना होगा जो लिक्विड हो, जरूरत पड़ने पर इमीडिएटली आपको लिक्विडेट करने का ऑप्शन देते हो। फिक्स डिपॉजिट जैसे जो सोर्सेज हैं इसमें पैसा फंसाने के बजाय इस महीने अपना ध्यान ऐसे
प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट्स या प्रोफेशनल सोर्सेज की तरफ लगाए, या ये कहा जाए ऐसा इनकम सोर्स जनरेट कर लीजिए जो रिक्वायरमेंट होने पे इमीडिएटली आपको पैसा दे सकें। कहीं ना कहीं अपने नॉलेज बेस को भी बढ़ाना होगा, अपने टैलेंट बेस को बढ़ाना, अपने स्किल बेस को इस समय पॉलिश करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपको कोई नई चीज़ सीखने के लिए प्रेरित करता है, या फिर ये कहा जाए नई स्किल को डेवलप करता है, तो ये मार्केट में वायबिलिटी आपकी बढ़ाए रखेगा, आपकी मुंह मांगी कीमत आपको मिल पाएगी। ऐसे समय में कोई भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसमें पैसा लगाने से परहेज कीजिएगा, जो सपने दिखाती है 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ के, और देना शुरू करते हैं आप लाख लाख रुपए से, तो ऐसी स्थिति से बच करके रहिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े सपने दिखाने वाली स्कीम हो सकती है। अल्टीमेटली जब पैसा चाहिए है तब रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 14 से लेकर के 22 अगस्त के बीच में ये टाइम पीरियड, ये विंडो जो है, ये आपके लिए अपने बिजनेस पोर्टफोलियो कहें, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहें, इसको डिजिटल ऑडिट के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। ये कहा जाए कई जगहों पर आप सब्सक्रिप्शन लेकर के बैठे हैं, अब सब्सक्रिप्शन यूज भी नहीं होते हैं, ऑटो डेबिट का फीचर यहां पर ऑन है, अपने आप पीछे से पैसा गायब होता चला जाता है। तो इस पर आपने ऐसे सब्सक्रिप्शंस हो सकते हैं जो अननेसेसरी हैं, उनको डीएक्टिवेट करना जरूरी है, जो आपके पैसों को बचाने की दिशा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अब 2026 में कर्क राशि के लिए पारिवारिक सुख में शारीरिक रूप से परिवार के साथ होकर के भी मानसिक रूप से आप अपने गोल्स में उलझे हुए हैं। रिश्तों में दूरी महसूस करेंगे। इस स्थिति को सुधारने के लिए घर में एंटर करने से पहले जो काम का दबाव है, काम के अंदर जो परेशानियां हैं, बॉस ने आज कुछ कह दिया है, उसको बाहर छोड़ दीजिए। फैमिली टाइम पे फोकस ज्यादा करना है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में समय स्पेंड करना है, उनको ग्रो होते हुए देखना है। ये जो सैटिस्फैक्शन है, ये जो बॉस की डांट है, फटकार है, काम का स्ट्रेस है, ये सब ओझल हो जाएगा। कुछ समय की बातें हैं, वापस सही समय आता है, सब चीज वापस सही रेगुलर हो जाती हैं। पर घर में जो बच्चे हैं उनको बड़ा होता देखना, उसका जो सुख है उसको भोगने का मौका अभी आपके हाथ में है, उस पर फोकस करना जरूरी है। 8 अगस्त से एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलने वाला है। घर के बड़ों के साथ में जो वैचारिक मतभेद चल रहे हैं ये कम होना शुरू करेंगे। ये कहा जा सकता है इंटरजनरेशनल ब्रिजिंग का काम यहां पर शुरू होगा। अपनी बात थोपने के बजाय बड़ों से सलाह मांगिए। ये रिश्ते में मिठास लेकर के आएगी, सम्मान बढ़ाएगी। और घर की किसी पुरानी आइटम हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मुद्दा हो सकता है, वो इस समय में उभरता नजर आएगा, जिसके कारण विवाद है ये बढ़ सकता है। इस विवाद को बढ़ाने के बजाय घर को व्यवस्थित करना या फिर रिनोवेशन की ओर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें इन्वेस्ट करना, उससे संबंधित बात करना, यह समझदारी साबित होगी। अगस्त 2026 में कर्क राशि की जो स्टूडेंट्स हैं, जहां आपको बहुत ज्यादा समय पढ़ने के बजाय डीप वर्क यानी कि समय में केवल एक ही विषय की गहराई में उतरने की तकनीक अपनानी होगी। केतु के कारण भटकाव से बचने के लिए मल्टीटास्किंग को पूरी तरह त्यागना होगा। कंसंट्रेशन जो है एक सब्जेक्ट पर करना होगा, क्योंकि ये याद रखने की क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। एक एक कर सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जब रिवीजन हो जाता है उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 8 अगस्त से आपको एक सही मार्गदर्शक या मेंटर मिल सकता है, इसलिए इस दौरान आत्मनिर्भर होने के बजाय किसी ऐसे एक्सपर्ट की ओपिनियन, मेंटर की गाइडेंस ये लेना आपके समय को, जो आप फिजूल में समय बर्बाद करते हैं, उससे बचा सकता है, बहुत इफेक्टिव वर्केबिलिटी बना सकता है। अब यहीं पे एजुकेशन का जो नया मंत्र है ये मेटा लर्निंग है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। 14 से लेकर के 22 अगस्त के बीच में ये जो टाइम पीरियड है, यहां पर कोई भी नया अगर आप सब्जेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसको पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि पहले के सब्जेक्ट को रिवाइज करके उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके फिर ही आप नए सब्जेक्ट पे ट्रांजिट करें। ट्रांजिशन जो है ये ट्रांजिशन पीरियड आपके लिए बन सकता है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में, दोनों चैप्टर्स के बीच में इंटरलैप होने के कारण भ्रम पैदा हो सकता है। जो पूरा पढ़ा था वो खिचड़ी बन जाएगी। तो यहां पर इस बात का आपको ध्यान देना है।
अब बात करते हैं संतान सुख की, जहां आपके बच्चों को केवल निर्देश देने के बजाय उनसे सीखना, उनकी आधुनिक सोच को समझने का प्रयास होगा। 8 अगस्त के बाद में संतान के साथ में आपके संबंधों में एक नया पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। उनको प्रदर्शन के बजाय उनकी मानसिक अवस्था को देख करके अनकही उलझनों को आप ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। बिना कहे जो उनके चेहरे पे शिकन देखने को मिलती है, जो टेंशन स्ट्रेस देखने को मिलता है, उसको समझ करके उनको सही तरीके से गाइड करने का मौका मिलेगा। आपका सबसे बड़ा काम जो इस समय में रहेगा, एक माता पिता होने के दर्जे के कारण ये समस्याओं से बचाने के बजाय सिक्योर फेलियर होता है, एक बाउंडेशन के अंदर फेलियर होता है। छोटा सा फेलियर है पर उसे समझने को, सीखने को कुछ मिलता है, ये एक एक्सपीरियंस करने को मिलता है, वो करने का प्रयास करना है। चुनौतियों का सामना करना उन्हें सिखाना होगा। अब शनि के प्रभाव के कारण स्वभाव में आने वाली जो बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, इससे उन्हें बचाना होगा। उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देनी होगी। अब यहां पर बात आती है 14 से लेकर के 22 अगस्त तक के बीच के विंडो की। बच्चों के भविष्य से जुड़े कोई भी बड़े निर्णय हैं, कोई चर्चाएं हैं, ये इस समय में आपको करने से थोड़ा सा संभलना चाहिए। थोड़ा फ्रेंडली होकर के बात कीजिएगा। हल्का फुल्का समय बिताने के लिए यहां पर आपको कोशिश करनी होगी। क्वालिटी टाइम बिताने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप इस समय में पढ़ाई से संबंधित बात करते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है या कहां से गाइडेंस उनको प्राप्त हुई है, उससे संबंधित क्या चर्चाएं हुई है, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये इस समय में स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये कहा जाए कि वो विस्फोट होता है बच्चे में स्ट्रेस का, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहना होगा। अगस्त 2026 में कर्क राशि के लिए शरीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानसिक तनाव है, जिसके कारण नींद की कमी कहें, मांसपेशियों में खिंचाव कहें, डेस्क वर्क के कारण कंधे, गर्दन, इससे संबंधित परेशानी कहें, ये उत्पन्न हो सकती है। इस महीने आपके लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य जोखिम जो है, ये आपकी डाइजेशन सिस्टम है और मूड है, मानसिक स्थिति है। इसलिए इमोशनल ईटिंग करने से बचिएगा, ओवर ईटिंग करने से बचिएगा। आपके लिए इस समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सुझाव मैं कहूंगा, स्क्रीन को वार्म लाइट फिल्टर पे आपको चेंज करना चाहिए। ये जो ब्लू स्क्रीन के कारण स्ट्रेस है, रात को नींद ना आने की परेशानी है, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। अब यहीं पे इसका भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हाइड्रेशन पे, अपनी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं जो शिकायत आपकी लंबे समय से चल रही है कि मेंटल फॉगिंग बहुत ज़्यादा रहती है, कोई भी काम करता हूं तो लंबे समय के लिए फोकस नहीं कर पाता हूं, बहुत जल्दी थका हुआ महसूस करता हूं, कंप्लीट रेस्ट के साथ में उठता हूं पर फिर भी थका हुआ महसूस होता है, तो इस समय में नर्वस सिस्टम से संबंधित जो आपकी परेशानियां चल रही हैं उसके लिए आपको सही न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। डाइटिंग पर ध्यान देना होगा। जो आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं डॉक्टरी परामर्श के बाद में, उसको लेने के लिए आपको यहाँ पर फोकस करना होगा। ऐसे समय में बात होती है शत्रु की, जहां आपके विरोधी आपको सीधे चुनौती देने के बजाय आपकी इंपॉर्टेंट काम जो है, ये कहा जाए जो आपके लिए प्रायोरिटी बेस्ड काम है, उसमें दखल दे करके आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने का प्रयास ज्यादा करेंगे। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको अपने काम और अपनी प्लानिंग्स को नो एक्सेस जोन में रखना है। अपनी जो प्लानिंग्स है उसको पूरी तरीके से यहां टाइट और सिक्योर रखना है। गॉसिप जो लोग करते हैं उनसे दूरी बना करके रखनी है। वो आपके सिर्फ समय को बर्बाद करने वाले हैं। जो आपका फोकस अपने काम पर है, जो प्रायोरिटी आपके काम की है, उसको इस समय में इलेजिटिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना है। 14 से लेकर के 22 अगस्त के बीच में शत्रु आपकी पुरानी, चाहे ट्वीट्स हो सकते हैं, फेसबुक पे कोई एक्टिविटी हो सकती है, अगर आपने उनको इतनी एक्सेस दे रखी है कि वो आपके फ्रेंड फेसबुक पे है, ट्विटर पे फॉलो करते हैं, तो इस कारण से आपकी पुरानी की गई बातें, कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में जो आप स्टेटस डाले हैं, उनको लेकर के यहाँ पर सामने आ सकते हैं, जो आपकी छवि खराब कर सकते हैं। थोड़ा आपको भी इस बात का ध्यान देना होगा कि पुरानी जो पोस्ट है उनको डिलीट कर दें, जो ऐसी बातें हैं उनको इस समय में फिल्टर आउट करें। जो ऑनलाइन आपके इस समय में प्रोफेशनल डिटैचमेंट की बात है उस पर फोकस कीजिएगा। सबसे बड़ी जीत का मंत्र यहां पर एक है, हर स्थिति में औपचारिक और शांत प्रतिक्रिया देना, काम और कंपोज्ड रहना।
ऐसे समय में आपको उत्तेजित करने का प्रयास किया जाता है, पर आप ऐसे समय में स्थिर रहते हैं, अपने शत्रुओं के उकसाने पर यहां परेशान नहीं होते हैं। यह सबसे बड़ा आपका हथियार बन सकता है। आपका जो उत्तेजित मन है यह आपका विरोधी बन सकता है। इस कारण से थोड़ा सावधानी पूर्वक जो भी आप बात करते हैं, जो भी संचार करते हैं, वो आपको ध्यानपूर्वक करना होगा। अब अगस्त 2026 में कर्क राशि के लिए दांपत्य सुख का विश्लेषण मौन समझ के महत्व पर आधारित है, जहां आपको अपने पार्टनर के साथ में बातचीत के बजाय उनके व्यवहार और अनकही जरूरतों को समझने पर ध्यान ज्यादा देना है। केतु के प्रभाव के कारण इस महीने शब्दों से ज्यादा एक दूसरे के प्रति जो सेंसिटिवनेस है इसका काम होगा। इसलिए बेवजह के तर्क में पड़ने के बजाय शांतिपूर्ण तालमेल बिठाने का आपको प्रयास करना है। अब शनि की वक्री चाल के चलते आपके जीवन साथी को अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए निजी स्थान की आवश्यकता होगी, जिसे सम्मान देना जरूरी है। आपके रिश्ते में एक नई और गहरी आत्मीयता पैदा करेगा। इस दौरान उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना है। और 14 से लेकर के 22 अगस्त के बीच का जो समय है, यहां पर भविष्य के किसी भी बड़े निर्णय या गंभीर चर्चा से आपको पूरी तरीके से बचना है, क्योंकि यह अवधि ऐसी है जहां पे छोटी सी गलतफहमी थी, यह विकराल रूप ले लेगी। आपका सिर्फ सुझाव देना था, यह आपके अगेंस्ट उपयोग हो जाएगा। इस समय का उपयोग केवल सुखद और अनौपचारिक साथ बिताने के लिए कीजिएगा, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगस्त 2026 में कर्क राशि के लिए करियर और व्यवसाय की परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता पर केंद्रित है, जहां आपको अपनी पुरानी रणनीतियों को छोड़ करके नई चुनौतियों के लिए लचीलापन अपनाना होगा। शनि की वक्री स्थिति जो है, यह कार्य क्षेत्र में आपके पुराने तौर तरीकों को चुनौती देगी। इसलिए फोर्स करने के बजाय रीस्ट्रक्चर करना यह आपको सफलता दे सकता है। 8 अगस्त से नेटवर्किंग के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिसमें आपको केवल संपर्क बढ़ाने के बजाय दूसरों को वैल्यू देने पर ध्यान ज्यादा देना होगा, जो आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। अब 14 से लेकर के 22 अगस्त के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की संभावना देखने को मिल सकती है। कोई भी आप काम करते हैं, आपको आपका असिस्टेंट यहां पे कोई कम्युनिकेशन लाके देता है, कोई लेटर ला करके देता है कि ये ड्राफ्ट कर दीजिए, ये सेंड कर दीजिए, या फिर फॉरवर्ड मैसेज करता है, तो उसको डबल चेक करके आपको आगे भेजना होगा। कागजी गलतियों से आपको इस समय में बचना होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय नए विस्तार का नहीं है, बल्कि प्रोसेस को अपग्रेड करने का है। जो काम करते हैं उसके अंदर कोई बेहतरी लाने का है। हो सकता है फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं, तो वहां पर जो यंगस्टर्स हैं, न्यू ब्लड जो आपके ऑफिस में आया है, उसको इस समय में अपॉर्चुनिटी दीजिए। एआई का इस्तेमाल करके क्या टूल्स को वो डेवलप करते हैं, कैसे ऑटोमेशन लेकर के आते हैं, उसको इस समय में देखिए। ये बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए साबित होने वाला है। ये कहा जाए जो भविष्य में लागत है उसको कम करेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ऐसे समय में न्यू ब्लड जो है इसको वेलकम कीजिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज को इस समय में वेलकम कीजिए। तो ये था आप सभी के लिए मासिक राशिफल अगस्त 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनती है। आपकी ग्रह स्थिति आपके लिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नवांश कुंडली, दशांश कुंडली, ये सभी को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर कोई जब आप बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, जब जीवन में समस्याएं ज्यादा होती हैं, भविष्य में झांकना होता है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, यह फैसला चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, बच्चों के विवाह से संबंधित हो, या घर परिवार की स्थिति से संबंधित हो, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपने समय देखने की जरूरत है, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण करके आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता। उठाया जाए तो किस हद तक उठाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हैं, घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो आपको डिस्कस करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो,
आपके और मेरे बीच में वो बात रहेगी। या फिर अगर आप डिसाइड करते हैं मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए, तो आपके और उनके बीच में बात रहेगी और किसी से डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप अपनी पर्सनल से पर्सनल बात को लेकर के निश्चिंत होकर के ये कर सकते हैं कि ये आगे बात नहीं बढ़ सकती है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।